नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। आज की दुनिया में अगर हम किसी से बात करते हैं तो सब यही बोलेंगे, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। इस समय को हम कैसे निकालें? तो हर व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जल्दी से अपने टाइम मैनेज को कैसे करना सीख सकते हैं। यू नो कि टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी। हर व्यक्ति पैसा कमाता है, उसके पीछे हम भागते हैं, दिन भर भागते रहते हैं। पैसे कमाने के लिए तो भाग रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई कराते हैं पैसा कमाने के लिए। कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपके पास पैसा है बट आपके पास समय नहीं है अपने पास बच्चों को देने के लिए, अपनी फैमिली को देने के लिए, इस टाइम हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है, अपने एम्स को, अपने टाइम को सिर्फ मैनेज करना है। तो आज इसी अच्छे से टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि अपने टाइम मैनेजमेंट को हम कैसे सीख सकते हैं। हम सीखना ही नहीं चाहते हैं, हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, दिन में आप कितने काम कर लेते हैं, तो आप कहेंगे कि मैं तो बहुत पूरा दिन अपना टाइम मैनेज करके रखता हूं, मैं टाइमली सोता हूं, मैं खाता हूं, सब कुछ करता हूं। बट आपने कभी ये सारी चीज़ें सोचिए, इतने 24 घंटे में भगवान के पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं और हर किसी व्यक्ति के पास भी 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में आप अपने को कैसे मैनेज करते हैं? अपनी चीज़ों को सुबह जब उठते हैं तो एक पेपर पेन में लिख लें कि जैसे कि मैंने ये लिखा है कि आपने पेपर पेन में लिखा कि मुझे सुबह इतने बजे उठ रही हूँ, मैं 8 बजे उठ रही हूँ, मुझे 10 बजे नहाना है, मुझे 10:30 बजे योगा करना है, 11 बजे मुझे नाश्ता बनाना है। जो भी आपके काम हैं, मुझे आज 4 जनों से बात करनी है, मुझे आज अपने इस व्यक्ति से बात करनी है, मुझे इससे काम है। किसी ऐसे 2 व्यक्ति से बात करिए जिससे आपको काम भी ना हो, सिर्फ आप उसको केयर करने के लिए बात कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आपको उसकी पॉजिटिविटी मिलेगी। ऐसे मोटिवेशनल लोगों से बात करिए जिससे वो आपको पॉजिटिव थॉट्स दे पाएँ, जिससे आपके पास अच्छी ऊर्जा इकट्ठी हो पाए। अगर आप 4 बात करते हैं, 4 फ़ोन करते हैं अपने काम के बच्चे के लिए, तो दूसरे 2 काम ऐसे लीजिए जो आपको मैनेज करने के लिए आसान रहे। मीन्स जब आप कोई काम करते हैं तो ऐसे किसी 2 व्यक्ति से बात करिए जो आपको खुशियाँ देता है, पॉजिटिविटी देता है, मोटिवेशनल थॉट्स देता है, एनर्जी देता है, गुड वाइब्स देता है, इतनी सारी चीज़ें देता है। तो क्यों हम बचते हैं इन सब लोगों से? इन सब से बात करिए। अब जब आप कैसे बात करेंगे, आपके पास समय तो है नहीं, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ 24 घंटे हैं और 24 घंटे में आपको झाड़ू पोछा, कपड़ा, बर्तन, नौकरी, बच्चे, पढ़ाई, खाना, काम और टेंशन भी लेना है। तो इस टाइम पर टेंशन नहीं लेना है, इस टेंशन के पार्ट को हम निकाल बाहर फेंक देंगे और हम क्या करेंगे, अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में हम बस टेंशन वाला पार्ट नहीं लिखेंगे। मीन्स हमें बस वो टेंशन वाला पार्ट नहीं लिखना है, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिखिए पहला कि मुझे सुबह उठ करके मुझे 4 लोगों से बात करनी है जो मेरे ऑफिशियली काम करने हैं, 2 लोगों से ऐसे बात करनी है जो जिनको मुझे पॉजिटिविटी देनी है, और 2 लोगों से ऐसे बात करनी है जिनसे मैं पॉजिटिविटी लूँगी। तो हो गए आपके पास 8 जने। अब इन 8 जनों से आप कैसे बात करेंगे? मान लीजिए आप वॉक करने जाते हैं, अगर आधे घंटे की, 40 मिनट की या 1 घंटे की या 2 घंटे की, जो भी आप वॉक करते हैं, आप उस टाइम पे अपने ईयरफोन्स लगाइए, ईयरपॉड्स लगाइए और जा करके उन 8 लोगों से बात करिए। चाहे 2 ही मिनट करिए। 2 मिनट अगर हम करते हैं तो कितना मिनट जाता है? 10 से 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा। 1 घंटा वॉक कर लीजिए, 1 घंटे में बात कर लीजिए। अपने काम को मैनेज करना सीखिए। जिस दिन आपको इन सब लोगों से बात नहीं करनी है, आपको दूसरा क्या करना है, फिर आप अपनी लिस्ट बना लीजिए। अब वॉकिंग करने गए हैं, मान लीजिए घर में ही वॉक कर रहे हैं, भाई कोरोना के टाइम हम कहीं जा नहीं सकते, तो मैं बोलती हूँ घर में ही वॉक करिए, इधर से उधर से। तो आप ईयरफोन्स लगा करके अपना गाना सुनते रहिए, लाइट म्यूजिक में अपने मोबाइल पे, या फिर एक कॉपी पेन रखिए, छोटी सी डायरी रखिए, उसमें लिखते रहिए। ग्रॉसरी लिख लीजिए कि ग्रॉसरी की लिस्ट बनानी है, मुझे सब्जी इस हफ्ते क्या लेके आनी है, मुझे क्या डाइट चार्ट अप्लाई करना है इस 1 हफ्ते, क्या मुझे खाना खाना है। इन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बना लीजिए। मान लीजिए आपने बोला कि मुझे किनुआ खाना है, मुझे रोटी खानी, मुझे अरहर की दाल खानी, मुझे भिंडी खानी, किसी दिन मुझे छोला खाना है। ऐसी आपने एक लिस्ट तैयार कर ली। आपके पास जो सब्जियां, वेजिटेबल्स नहीं है, उसकी आप कॉपी पेन पे लिख कर रख लीजिए कि मेरे पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है, आप किसी भी शॉप से मंगवा सकते हैं। तो आपका एक काम उसी टाइम पे रेडी हो गया जब आप वॉक कर रहे थे। ये समय आप क्या करते हैं, जब आप सोने जाते हैं बेड पे, तब आपको याद आता है अरे आज धनिया नहीं है, तो आज मिर्चा नहीं है, तो कल नींबू नहीं है, आज मुझे डाइट करनी है तो मैदा नहीं है, कभी ब्रेड नहीं है तो हमारे पास कभी फ्रूट्स नहीं है। इन सारी चीज़ों के अकेले क्यों टेंशन लेना? हम दिन भर लगे रहते हैं, आईपैड्स में लगे हुए हैं, करे जा रहे हैं कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा है हमें, परेशान हुए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं लिस्ट, ऐप देख रहे हैं किस में सस्ता है किस में महंगा। क्या जाता है, 10 रुपये महंगा आप दे देंगे, आपका टाइम बच जाएगा। पैसा तो आप खूब कमा रहे हैं, मैंने यही बोला ना,
पैसा हर व्यक्ति कमाता है, बट टाइम हर व्यक्ति मैनेज नहीं कर पाता है, खुशियाँ नहीं बटोर पाते हैं। तो जब आप 8 लोगों से बात करेंगे, 4 से पॉजिटिविटी मिलेगी, 4 को आप पॉजिटिविटी देंगे, तो ये आपने नया अच्छा काम किया। इससे क्या होगा, आपका कर्मा जो है वो बहुत स्ट्रांग होएगा, आपका ऑरा जो है आस पास हर वक्त पॉजिटिव बना रहेगा। आप सोचेंगे कि मैं सोचता हूँ कि मेरे पास ही दुख है। जब आप किसी और के दुख सुनेंगे कि अरे मेरा भी वेट बढ़ा हुआ है, बात करते हैं वेट की, क्योंकि हम लोग वेट लॉस पे ही बात करते हैं कि तुम्हारी नौकरी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है। तो जब आप किसी और की प्रॉब्लम सुनेंगे तो आप सोचेंगे अरे मेरी प्रॉब्लम तो थोड़ी हल्की है। तो इसी तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को बांटना सीखिए, तो आप खुद सोचने लगेंगे कि हाँ मेरे पास तो सही में बहुत प्रॉब्लम्स कम है, दूसरे के पास ज़्यादा है, तो आपको खुशी मिलने लगेगी उसी से भी। आई नो खुशी मिलती है, आप चाहे बोलें या ना बोलें, बट खुशी ज़रूर मिलती है इस चीज़ को कहने से। अब आ जाते हैं कि हमने लिस्ट तैयार कर ली। अब रात में हम टेंशन लेते हैं, जब हम बेड पे बैठते हैं तो सबसे पहले टेंशन हम क्या लेते हैं रात में, अरे मुझे नाश्ता क्या बनाना है, और मेरा बच्चा क्या खाएगा, मेरा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं क्या पढ़ेगा। वो आजकल बहुत ज़्यादा आईपैड्स खेल रहा है, टीवी देखता रहता है, न्यूज़ में ऐसा दिखा रहे हैं, कोरोना कब जाएगा। इतनी नेगेटिविटी क्यों सोचना, इसको टाइम मैनेज कर देते हैं हम, ठीक है। आपको अगर नेगेटिविटी सोचनी है तो जब आप वॉशरूम जाते हैं ना, जब आप टॉयलेट जाते हैं, जब सुबह सुबह या रात में या कभी दिन में, उस टाइम पे आप वॉशरूम में ही नेगेटिविटी लेके चले जाइए। तो आप थोड़ी देर नेगेटिव रहेंगे, उसके बाद आप सारी नेगेटिविटी भाग जाएगी। देखिए आप कोरोना को भगाने में आप कुछ नहीं कर सकते, बट उसको संभाल के आए ना आपके पास, उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जो प्रिकॉशंस लेने हैं, मास्क पहनना है वो पहनना है। अभी पिछले वीडियोस में और आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताने वाली हूँ, लोग मास्क ऐसे पहनते हैं हाफ, भैया नाक कवर करनी पूरी अच्छे से, तो कवर करिए, है ना। और जब बाहर जा रहे हैं तो ग्लव्स पहन के जाइए, फुल कपड़े पहनिए, और आते हैं तो हाथ मुंह नहाना धोना, सैनिटाइज करना, ये सारी चीज़ें करनी है। तो इसमें हम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, और ये देखिए ऐसे ही रहेगा आगे भी। इस पे टेंशन मत लीजिए, इस पे अपना टाइम मत वेस्ट करिए। किसी से गॉसिपिंग कर रहे हैं तो इसी टॉपिक पे बातें करे जा रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने टाइम मैनेज करने के लिए ये जो नेगेटिव वाले जो थॉट्स आ रहे हैं, इनको जब हम वॉशरूम जाते हैं तब हम सोचेंगे, ठीक है, और सुबह वापस आकर के बाथरूम से छोड़ देंगे। जैसे नदी में जब जो फॉल्स होती हैं, आप देखते हैं ना, जो वेव्स आती हैं ऐसे 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 जाती रहती है, पर इसी तरह से आपकी लाइफ है। कभी भी वेव्स जो है ऐसे जाएगी, फिर वापस ऐसे आ जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आ जाएगी। बहुत कम होती है कि लेज हमारी इस तरह से जाती हैं, और जाती भी हैं तो लाइफ भी हमारी ऐसी ही है। प्लेन तो कभी लाइफ है नहीं, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको भी यही सोचना है कि हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, बट उसको मैनेज करना आना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक टाइम मैनेजमेंट। और डेली इस टाइम पे, जो कोरोना के टाइम पे मैं देख रही हूँ, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं या जो भी है, हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि मैं कैसे टाइम मैनेज करूँ। टेंशन में टाइम निकल रहा है सबका। किसी से बात करते हैं तो भी बहुत दुखियारी टाइप के बने हुए, अरे कोरोना कब जाएगा, कब मैं सीखूंगी, मेरा तो टाइम ही नहीं कटता है। अपनी टाइम लिस्ट में जो अपनी डायरी आप बना रहे हैं, इसमें मैंने बताया ना कि आपको क्या क्या करना है। ग्रॉसरी वाली शॉपिंग आप एक साथ लिख लीजिए, जिससे आप बच जाएंगे अपना। तो जब आप टहल रहे हैं, चाहे आप अपना टीवी देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, उस टाइम पे अपनी ग्रॉसरी की लिस्ट बनाइए। दूसरा, अब हमें दिन में क्या करना है। आप ये मत सोचिए कि मुझे 3 घंटे की मूवी एक ही साथ देखनी है, या कोई मुझे सीरीज़ एक ही साथ देखनी है। आप अगर एक साथ पूरी पिक्चर्स देख डालेंगे ना, अगर 3-4, तो आप थोड़े दिन में ऊब जाएंगे, फिर आपको लाइफ बोरिंग लगने लगेगी। आधी मूवी देखिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि हम एक ही दिन में सारे काम नहीं करेंगे। जब अगर किसी को टाइम मैनेज करना है तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। अगर मुझे डांस सीखना है, मुझे गाना गाना है, मुझे कुछ करना है, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ता है अपने टाइमिंग को। 10 मिनट निकालिए, चाहे भगवान का भजन करिए, चाहे कोई भी गाना किसी फिल्मी एक्टर का गाइए, चाहे सिंगर का गाइए, चाहे किसी फेवरेट एल्बम का गाइए। 10 मिनट गाना गाइए। जब आप गाना गाते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, चाहे वो राग गाते हैं या कोई बंदिशें गाते हैं, आपका गला खिंचता है, लंग्स और आपके जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स, वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। आपको किसी दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बैक्टीरिया वायरस ऑलरेडी नहीं आएगा। आप बांसुरी बजाइए, आपके फेफड़े जो ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। करके तो देखिए, हम करते ही नहीं है, हम क्यों बजाएं, है ना। हम यही सोचते हैं कोई बांसुरी बजाने की चीज़ है, नहीं। जब आप कोई हारमोनियम बजा रहे हैं, कोई सिंगिंग कर रहे हैं, तो आपका गला रियाज हो रहा है, आपके गले ही से तो सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वायरसेस जा करके यही तो अटैक कर रहा है हमें, लंग्स पे, बाकी ऑर्गन्स पे अटैक कर रहा है। इसी चीज़ को मजबूत करें। इसीलिए मैं कह रही हूँ, चाहे चिल्लाएं से करें, कुछ भी करें, गाना गाएं, कुछ भी करें, एनीथिंग, जब आप चिल्लाएंगे तो वो पार्ट आपका डेवलप होने लगता है। बस इसी तरह से आपको करना है, अपने बॉडी पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। कोई भी गाना गाएं और
10 मिनट ही के लिए वॉकिंग डांस करें, चाहे जुम्बा करें, चाहे कथक करें, एनी एक्टिविटी, चाहे स्पॉट जॉगिंग करें, तो 10 मिनट के लिए जॉगिंग के लिए टाइम निकाल लीजिए या डांस के लिए टाइम निकाल लीजिए, 10 मिनट के लिए सिंगिंग के लिए टाइम निकाल लीजिए। ये सारी चीज़ें आप 1 घंटे में कर लेंगे। कैसे करना है, मान लीजिए आपने 4 से 5 शाम का रखा है, तो 10 मिनट आपने जॉगिंग डांस किया, 10 मिनट जॉगिंग की, 10 मिनट आपने सिंगिंग की, तो कितने हो गए, 10 10 20 30, आधा घंटा हो गया। तब भी हमारे पास आधा घंटा बच गया। आप उस आधा घंटे में अपने किचन में चाय बनाने जा रहे हैं, कुछ नहीं करना है, चाय चढ़ाइए और गाना गाते रहिए, हो गई आपकी सिंगिंग भी। बर्तन धो रहे हैं तब गाना गाते रहिए, हो गई आपकी सिंगिंग। हम चिल्लाते हैं बच्चे पे, भैया सुनो, बच्चे सुनो, सुनते नहीं है बच्चे, एक कमरे से दूसरे कमरे तक जा रहे हैं, नेगेटिविटी फैलाए जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं घर में, पति एक कमरे में बैठा है, बच्चे एक कमरे में बैठे हैं और हम इधर उधर घूम रहे हैं, सिर्फ काम ही काम करे जा रहे हैं। फिर हम महिलाएं बोलते हैं कि हम तो नौकरों की तरह काम कर रहे हैं, मेड्स की तरह काम करे जा रहे हैं, हमारा बिल्कुल टाइम बहुत बोरिंग हो रहा है। जब आप किटी में जाते थे, जब आप जॉब करते थे, तो भी तो आप अपने टाइम को मैनेज करते थे ना। बस इसी टाइम को आपको मैनेज करना है। सिर्फ 1 घंटा आपको अपने लिए निकालना है। कैसे निकालना है वो आपको निकालना है। और सिर्फ साथ में आप खाना बना रहे हैं, दाल चावल चढ़ा दिया, आपने सब्जी चढ़ा दी, आप इधर उधर बैठ के कुछ काम करने के बजाय किसी से बातें करिए। इस टाइम पे किसी को अपनी अच्छी बातें शेयर करिए। जैसे इस वीडियो के द्वारा भी आप सुन रहे हैं कि हाँ मुझे कुछ सीखना चाहिए है, कुछ नॉलेज लेनी चाहिए, तो दूसरों को पॉजिटिविटी दीजिए। आपके अंदर खुद पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे। हम सुनते ज़रूर हैं, देखते ज़रूर हैं, बट करते नहीं हैं। बट जिस दिन आपने करना ये चालू कर दिया ना, तो आप सारी प्रॉब्लम से मुक्ति पा लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें डेली लाइफ में तंग करती हैं। हर व्यक्ति की लाइफ इतनी बोरिंग हो गई है इस कोरोना टाइम में। हम सोचते हैं इस कमरे से हम दूसरे कमरे जा रहे हैं, हम कोई बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, हम कोई पार्टीज़ नहीं कर पा रहे हैं, हम कहीं कुछ काम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं। क्या कभी आपने 10 साल की शादी में, 15 साल की शादी में, 50 साल की शादी में क्या आप बैठ कर के हस्बैंड के साथ चाय पिए हैं? क्या आप बच्चों को खाना जल्दबाजी में खिलाते, बच्चे खाना खा लो, ऐसे कर लो, वो कर लो, थाली रख के तुम खाते नहीं हो, चिड़चिड़ाते रहते हैं हम लोग। हम सब चिड़चिड़ाते हैं, हम भी चिड़चिड़ाते हैं, हम कोई अनोखे नहीं हैं, हम भी चिड़चिड़ाते हैं। बच्चे खाते हैं, बच्चों का काम है चिड़चिड़ाने का। वो टाइमली अगर सारी चीज़ें कर ले, या हमारे जो ओल्ड एज पीपल हैं, हमारे जो इन लॉज़ हैं, या मदर एंड फादर है, पेरेंट्स हैं, या दादा दादी नानी हैं, वो हर व्यक्ति अगर हर काम आसानी से कर ले तो हम बहुत खुश नहीं हो जाएंगे ज़िंदगी में? हर किसी की खुशियाँ नहीं आ जाएंगी? तो ऐसा हर किसी के साथ पॉसिबल नहीं है। बट अपने टाइम को हम मैनेज करके ये सारी चीज़ें की खुशियाँ अपने साथ बटोर सकते हैं। खुशियाँ बटोरने के लिए और टाइम मैनेजमेंट के लिए बस सिर्फ क्या करना है, अपने समय को समझना है। 24 घंटे में आपको सिर्फ 9 घंटे सोना है, बाकी कितनी देर बची सोचिए और बताइए मुझे। अगर हम 9 घंटे भी सोते हैं तो हमारे पास बच जाते हैं 15 घंटे। इन 15 घंटे हमारे लिए बहुत होते हैं। 9 घंटे में आप अच्छे से बढ़िया से सोइए, भूल जाइए दुनिया को कि आप क्या करते हैं, आप कितने बच्चों की माँ हैं, क्या जॉब करती हैं, क्या झाड़ू करना है, क्या पोछा करना है, किससे बात करनी, कुछ भी आपको याद नहीं करना है। बस इंजॉय करना है, उस स्लीपिंग टाइम को एंजॉय करना है। वो लाइफ में नहीं मिलने वाला। वो 9 घंटे अपने लिए निकालिए सोने के लिए। अब हमारे पास तब भी 15 घंटे बचे हैं। 15 घंटे में आपको मैंने बताया 1 घंटे की एक्टिविटी बता दी। उसमें 10 मिनट वॉक, 10 मिनट आपको करनी है जॉगिंग, 10 मिनट डांस, 10 मिनट हो गया आपका गाना। तब भी 40-45 मिनट, टोटल 1 घंटा हो गया। तब भी आपके पास 14 घंटे बचे। 14 घंटे में आप मान लीजिए आप 2 घंटे झाड़ू पोछा करते हैं, कपड़ा बर्तन कर लेते हैं, या 3 घंटे भी कर लेते हैं, तब भी आपके पास बचे। बाकी आप 8-9 घंटे क्या करते हैं, इधर उधर गॉसिपिंग करते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं, गुस्सा करते हैं। टाइमली सारी चीज़ों को करिए। टाइम ये वापस नहीं आने वाला है। इन 14 घंटे को अपनी किस्मत से इनको मैनेज करिए। इनको कैसे मैनेज करना है? सिर्फ आप मैनेज नहीं कर रहे हैं और कोस रहे हैं टाइम को कि टाइम हमारा भाग रहा है, कब ये 2020 जाए और हम वापस अपनी नॉर्मल हो जाएं। क्यों? जो चीज़ें हैं उसको एंजॉय करिए। कल आप हैं या नहीं आपको नहीं पता है। बीमारी आनी है नहीं आनी आपको नहीं पता है। हम सोचते हैं 1 घंटा योगा हमने कर लिया अब हम तो स्वस्थ हैं। ऐसा नहीं है। योगा इज़ नॉट अ मेडिसिन, बट योगा इज़ अ टाइप ऑफ मेडिसिन। अब हम योगा करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि हम तो अपने को बचाने के लिए कर रहे हैं कि हमें कोरोना ना हो, है ना, यही सोचते हैं। हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम दिमाग शांत कर रहे हैं, बट जबकि आप दिमाग शांत नहीं कर रहे, आप उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। आपको बोलते हैं योगा कर लो, आप ऐसे ऐसे करे जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, बट आपके बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा है
किचन में दाल चढ़ा के आए, बाहर गेट पे अमेजन वाला आ गया है, बच्चे सो नहीं रहे हैं, बच्चे खा नहीं रहे हैं, बच्चों ने रूटीन ऐसा कर दिया, बच्चे चाय नहीं पी रहे हैं, हमें चाय बनाने जाना, इतनी दिमाग में टेंशन क्यों? मैं यही बताना चाह रही हूँ कि ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है सिर्फ। अगर हम एक दिन में 10 काम कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते? और भी तो लोग करते हैं, दुनिया के बहुत सारे लोग हैं, सबके पास 24 घंटे हैं, सब कैसे कर लेते हैं? सब मेरे से पूछते हैं, मेरा स्टेटस देखते हैं कि मैम आप 24 घंटे में इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेती हैं? तो सिर्फ अपने टाइम को मैनेज करके। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि टाइम मैनेज करना सीखें, बाकी सारी चीज़ें आपकी बहुत आसानी से हो जाएंगी, चाहे वो एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो किसी को प्रेज़ करना हो, चाहे किसी को मोटिवेट करना हो, चाहे पॉजिटिविटी देना हो, चाहे घर के काम क्यों ना हो, चाहे किसी को प्यार करना हो, चाहे किसी को लड़ाई करना हो। अगर आपको पता होगा ना कि बस 24 घंटे लड़ाई करने के लिए, 24 घंटे काम करने के लिए, उसी में आपको लड़ाई करनी है, तो आप अपना टाइम निकालोगे कि अरे मुझे सिर्फ 5 ही मिनट की लड़ाई करनी है, तो ज़्यादा देर की आपको लड़ाई नहीं करनी है, तो आप खुद ही सोचोगे अरे भूल जाओ लड़ाई करना। तो यही छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझना है कि लड़ाई से कुछ मिलना नहीं है, प्यार मोहब्बत से ही सब कुछ मिलना है। तो इसकी दौड़ पे जाइए। बेवजह आप फालतू परेशान होते हैं, ऐसी चीज़ों के पीछे जाते हैं जिससे आपको कुछ मिलना नहीं है। थैंक यू सो मच। और समझते रहिए, सुनते रहिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हर वक्त आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मोटिवेशन हर कोई नहीं देता है। डाइट तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, पॉजिटिविटी आपको कोई नहीं देगा, प्यार कोई नहीं देगा, और इतनी ऊर्जा आपको कोई नहीं देगा। तो अपने फ्रेंड से बात करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करिए, अटैच होके रहिए। किसी से जब दूर भागते हैं तो एक नेगेटिविटी हमारे पास भी आती है। लोग हैं, करेंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स होगी। जब आप बढ़ते हो तो लोग आपको पीछे करते हैं। ये उंगलियां एक जैसी नहीं है, आप देख रहे हैं ना, सब छोटी बड़ी हैं। ऐसी रेखाएं जो हैं हमारी सब एक जैसी नहीं होती हैं। सेम चीज़ें जो हमारी फैमिली है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, वो भी एक जैसे नहीं होते। सबका व्यवहार अलग होता है। आपको बस उनकी तरह से मिल जाना चाहिए। जब हम दाल में नमक डालते हैं तो पूरी दाल में मिल जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि दाल का एक टुकड़ा बोलता कि नहीं मेरे में नमक का टेस्ट नहीं आ रहा है। इसी नमक की तरह से घुल जाइए, इस चीनी की तरह से घुल जाइए, सबको खुशियाँ बांटिए, बिल्कुल मिठास बांटिए। आपके पास सारी मिठास आपके पास आएगी। हर व्यक्ति बहुत मीठे का शौकीन होता है। कोई कहता है कि मुझे मीठा पसंद नहीं है, तो बस इसी मिठास के साथ घुसिए सबके पास। आपको पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।